नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि पूजा में कौन कौन सी सामग्रियां हैं जो कि बहुत आवश्यक हैं और कौन सी सामग्री कहाँ पे किस समय प्रयोग होती है पूजा करते समय। ये सारी जानकारी आप इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि माता को जो नई मूर्ति होती है उनकी या फिर नई चुनरी जो हम उड़ाते हैं, तो ये सब क्या हर नवरात्रि लाना आवश्यक है या नहीं। तो बस आज की चर्चा जो है इसी विषय पे है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि माँ की पूजा जो होती है वो बहुत नवरात्रि के समय आसान तरीके से भी होती है और बहुत विधि विधान से होती है। तो ये जो सामग्री मैं बताने जा रही हूँ वो ये बेसिक सामग्री है जो कि हर पूजा में, यानी अगर आप विधि विधान से करते हैं तो भी लगेगी और आप सामान्य सी पूजा करते हैं तो भी लगेगी, क्योंकि ये सामग्री ऐसी है जैसे कि कलश स्थापना के लिए आपको आम का पन्ना, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। कलश स्थापना आप करेंगे तो आम का पत्ता या फिर अशोक का पत्ता लगता ही लगता है। अब ये क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है कि ये काफ़ी हमारे शास्त्र में बताया गया है कि ये पत्ते या फिर ये पल्लव कहिए, ये काफ़ी शुभ होते हैं। इनको पूजा में प्रयोग करने से शुभता बढ़ती है। तो आम का पल्लव हो गया। और माता को चढ़ाने के लिए मैंने बोला कि हर साल जो चुनरी, ये प्रश्न भी आ रहा है बहुत ज़्यादा कि हर साल माता को जो हम लोग चुनरी ओढ़ाते हैं फोटो या मूर्ति पे, तो क्या प्रति नवरात्रि बदलना आवश्यक है? तो दोस्तों हाँ, हर नवरात्रि पे हमें माता को एक नई चुनरी ला करके ओढ़ाना चाहिए। ये वस्त्र है उनका, प्रति नवरात्रि वो जरूर बदलना चाहिए। तो नवरात्रि से पूर्व ही ये सारी सामग्री आप लाएंगे तो उसमें एक लाल चुनरी जो आपकी पसंद की हो वो माता के लिए जरूर लाएं। लाल या पीला वस्त्र लाइए। अब ये वस्त्र एक तो कलश पे जो हम नारियल रखते हैं तो उस पे लपेटने के लिए भी वस्त्र चाहिए, और दूसरा अगर आपके पास है कोई लाल कपड़ा जो चौकी पे या फिर जहाँ पे आप कलश रखते हैं वहाँ पे भी लाल कपड़ा आपको लगेगा, तो अगर उसके लिए है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको लाना पड़ेगा लाल कपड़ा। यानी दो लाल कपड़े में आप 1.25 मीटर भी ले सकते हैं या फिर 1.25 मीटर लेकर के आधा आधा, जैसी आपकी व्यवस्था आप उस तरह से कर सकते हैं। अब दूसरी चीज है कि श्रृंगार सामग्री। अगर आप स्त्री हैं, पूजा कर रही हैं, तो नवरात्रि के दिनों में माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने का विशेष विधान है। श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से सुहागिन स्त्रियों का अखंड सौभाग्य होता है, पति की उम्र लंबी होती है और उनके कार्यों में उनको तरक्की मिलती है। तो श्रृंगार सामग्री जो है आप नवरात्रि के दिनों में माता को जरूर अर्पित करें अगर आप महिला हैं तो। अब दोस्तों, दीपक लगेगा। दीपक 2 तरह से जलाया जाता है, एक तो अखंड दीपक होता है और एक दीपक होता है जो कर्म साक्षी दीपक हम पूजा के समय जलाते हैं और पूजा या जप के समय वो जलता रहता है। बाद में जैसे उसका घी या तेल समाप्त होता है वो ठंडा हो जाता है। तो अगर आप जो दीपक जलाते हैं यानी अखंड दीपक जलाते हैं तो उसके लिए घी या तेल, और आप सामान्य सा जो दीपक जलाते हैं उसके लिए तो दीपक और घी या तेल, इन दोनों की व्यवस्था हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए। अब चावल भी दोस्तों उसको कलर कर लेना है, यानी पीले रंग, हल्दी में आपको जो है चावल को पहले ही कलर करके रख लेना है। तो चावल रख लीजिए। पान और सुपारी भी लगता है इस पूजा में, जैसे कि गणेश जी की रखने के लिए, यानी उनको स्थान देने के लिए हम पान का प्रयोग करते हैं। सुपारी जो है कलश में डालने के लिए भी चाहिए, गणेश जी को स्थापित करने के लिए, यानी हम गणेश जी का आह्वान सुपारी में ही करते हैं, तो इसके लिए भी हमें सुपारी जरूर चाहिए। लौंग और इलायची भी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में माता को लौंग और इलायची का जो है बीड़ा अर्पित किया जाता है। तो अगर प्रतिदिन अगर आप पान चढ़ा सकें तो माता को पान में लपेट करके लौंग और इलायची उनको भोग लगाने के बाद दिया जाता है। नहीं कर सकते हैं तो आप सामान्य सा 2 लौंग ले लीजिए जिसमें फूल लगी हो, इलायची, उनको भोग लगाने के बाद ये चीजें जरूर अर्पित की जाती है, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है माँ को विशेष प्रिय हैं, तो ये जरूर चढ़ा लें आप। तो इसके लिए भी आपको ये चीजें घर में ला करके रखनी चाहिए, जो कि फूल वाली लौंग और हरी इलायची। अब कपूर तो हम सभी जानते हैं आरती के लिए प्रयोग होता है, तो कपूर आप जरूर रख लें। और दोस्तों, उपला भी रखना होता है, जैसे कि धूप बत्ती आप जलाएंगे या फिर धूप जलाएंगे, या फिर कुछ लोग हैं जो कि प्रतिदिन आहुति देते हैं माँ के मंत्रों को जप करके और उनका हवन करते हैं। तो अगर आप भी ये करते हैं तो उसके लिए उपले लाएं, और नहीं करते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है उपलों की। पंचमेवा, दोस्तों पंचमेवा से भी माँ जो है प्रसन्न होती हैं और उनको भोग स्वरूप पंचमेवा भी अर्पित किया जाता है।
जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप ज़रूर लाएं। और दोस्तों इसमें हवन सामग्री मैंने नहीं शामिल किया है, तो हवन सामग्री के लिए अगर आपको आवश्यकता होगी तो कमेंट में बताइएगा, उसके लिए भी विचार किया जाएगा, उसके लिए भी संभव होगा तो वीडियो तैयार होगी। तो हवन सामग्री इसमें नहीं तैयार की हूँ। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि इसमें जो कलश रखना है उसके लिए पात्र भी आप ले लीजिएगा। पात्र भी मैंने इसलिए नहीं आपको बताया कि बहुत सारे लोग जो है मिट्टी का पात्र रखते हैं, बहुत सारे लोग जो है कि तांबा, पीतल, इस तरह की धातु के पात्र रखते हैं। तो जो आपकी व्यवस्था हो, जैसी हो, पात्र भी ले लीजिए। और अगली चीज़ है कि इसमें जो है दीप कलश नहीं रखा जाता है। नवरात्रि में दीप कलश नहीं रखा जाता है, कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है, इसलिए इस कलश को जो है श्री कलश कहा जाता है। कलश स्थापना की पूरी विधि जो है वह आप आगे आने वाली किसी भी वीडियो में, आप कलश स्थापना क्या, नवरात्रि से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं उनकी आपको एक एक करके वीडियो मिलती रहेगी। तो बहुत आराम से आप माता की पूजा कर लेंगे और किसी प्रकार की कंफ्यूजन है, परेशानी है, तो वो भी आपकी धीरे धीरे दूर होती रहेगी। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण बातें जो मुझे आपको बताना। एक चीज़ और बताना है आपको कि नई मूर्तियाँ, देखिए नई मूर्ति लाने की बिल्कुल भी हर नवरात्रि आवश्यकता आपको नहीं है। शास्त्र में कही गई है कि जितनी आपकी मूर्ति या फोटो पुरानी होती है उसका तेज जो है और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वो आपके द्वारा बहुत टाइम से पूजित हो जाती है, तो उसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। तो आप तब तक मूर्ति या फोटो न बदलें जब तक वो खंडित या फिर छत बिछत नहीं हो जाती है, तब तक आप इन चीज़ों को न बदलें। बल्कि फोटो या मूर्ति पुरानी है तो और अधिक सौभाग्य की बात है। तो प्रति नवरात्रि में आप चुनरी जरूर लाएंगे माता के लिए, परंतु फोटो या मूर्तियां नहीं बदलेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।